देन टेस्टिंग प्रैक्टिसेस, टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, कौन कौन सी टेस्टिंग है, जैसे कि आपका यूनिट टेस्टिंग हो गया, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गया, स्मोक टेस्टिंग हो गया, फंक्शन टेस्टिंग हो गया, सिस्टम टेस्टिंग हो गया, ठीक है, रिग्रेशन टेस्टिंग हो गया, आपका परफॉर्मेंस टेस्टिंग हो गया, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग हो गया, क्लाइंट यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग हो गया। तो ये काइंड ऑफ टेस्टिंग है, ठीक है, जो हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टिंग के टाइप्स है जो हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जिसको हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है, टेस्टिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे यूनिट टेस्टिंग है, यूनिट टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, यूनिट टेस्टिंग इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टेक्निक by means of which individual units of software is that group of computer program modules, usage procedures and operating procedures are tested to determine whether they are suitable for use or not। ठीक है, यूनिट टेस्टिंग में क्या होता है कि हम लोग जो इंडिविजुअल यूनिट्स होते हैं, यानी कि जो मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो प्रोसीजर्स होते हैं, उनको हम लोग टेस्ट करते हैं कि हम लोग मतलब वो जो सुटेबल है कि नहीं है, ठीक है, वो यूजफुल है कि नहीं है। तो यूनिट टेस्टिंग में मतलब हम लोग यूनिट्स को टेस्ट करते हैं, ठीक है, उसके जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है आपकी, उसको हम लोग टेस्ट करते हैं, उसके मॉड्यूल्स को टेस्ट करते हैं। देन आफ्टर यूनिट टेस्टिंग वी परफॉर्म द इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या है कि जो यूनिट टेस्टेड मॉड्यूल्स हैं, मतलब जिनको हम लोगों ने क्या होता है कि हम लोग जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर को हम लोग मॉड्यूल्स में बांट देते हैं, ठीक है, अलग अलग मॉड्यूल्स में बांट देते हैं, मतलब डेवलपमेंट को फास्ट करने के लिए हम लोग वर्क को क्या करते हैं, मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। और उससे क्या होता है कि एक साथ हम लोग कई मॉड्यूल्स पे काम कर पाते हैं, ठीक है। फिर उन मॉड्यूल्स की टेस्टिंग की जाती है, अलग अलग मॉड्यूल्स की टेस्टिंग की जाती है। फिर जो यूनिट वो जो टेस्टेड मॉड्यूल्स हैं, यानी कि जो यूनिट टेस्टेड मॉड्यूल्स हैं, उनको हम लोग फिर इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग द इंटरफेस बिटवीन टू सॉफ्टवेयर यूनिट्स और मॉड्यूल्स। इट फोकसेस ऑन डिटरमाइनिंग द करेक्टनेस ऑफ द इंटरफेस। The purpose of integration testing is to expose faults in the interaction between integrated units. Once all the modules have been unit tested, integration testing is performed। यानी कि जब सारे मॉड्यूल्स को हम लोग सारे मॉड्यूल्स की जब हम लोग यूनिट टेस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद हम लोग इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद एक आपका स्मोक टेस्टिंग होता है। स्मोक टेस्टिंग क्या है? Smoke testing is a software testing method that determines whether the employed build is stable or not. It acts as a confirmation of whether the quality assurance team can proceed with further testing. Smoke tests are the minimum set of tests run on each build. Smoke testing is a process where the software build is deployed to a quality assurance environment and is verified to ensure the stability of the application. Smoke testing is also known as the confidence testing or build verification testing। तो स्मोक टेस्टिंग जो है क्या होता है कि हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग क्वालिटी एश्योरेंस इन्वायरमेंट, मतलब उसको हम लोग वेरीफाई करते हैं स्मोक टेस्टिंग से। स्मोक टेस्टिंग से हम लोग चेक करते हैं कि जो आपके क्या बोलते हैं, अम, जो बिल्ड है, यानी कि जो आपका इटरेशन है जिसको आप डेवलप किया है, यानी जो डेवलप जो आपका सॉफ्टवेयर है वो, या डेवलप फंक्शनैलिटी है, या डेवलप रिलीज है, वो आपकी स्टेबल है कि नहीं है, ठीक है। कोई फंक्शन को आपने बिल्ड किया, ठीक है, तो उसकी मतलब स्मोक टेस्टिंग से हम लोग सिर्फ ये डिटरमाइन करेंगे कि वो स्टेबल है कि नहीं है, ठीक है। Smoke testing shows the product is ready for testing. This helps the determining if the build is flawed,
so as to make any further testing a waste of time and resources. Smoke testing क्या है कि हम लोग इसमें चेक करते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो टेस्टिंग के लिए रेडी है कि नहीं है, ठीक है। देन आपका सिस्टम टेस्टिंग. System testing is a type of software testing that is performed on a complete integrated system to evaluate the compliance of the system with the corresponding requirements. In system testing, integration testing past components are taken as input. The goal of integration testing is to detect any irregularity between the units that are integrated together. System testing is a black box testing. System testing is performed after the integration testing and before the acceptance testing. System testing क्या है कि जो आपका सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यूनिट टेस्टिंग करते हैं। यूनिट टेस्टिंग के बाद फिर हम लोग उसकी इंटीग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, यानी कि यूनिट यूनिट टेस्टेड मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करते हैं। आफ्टर इंटीग्रेशन टेस्टिंग हम लोग सिस्टम टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। हम लोग इसमें जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग पास कंपोनेंट जो होता है, यानी कि जो हम लोग मॉड्यूल्स को हमने इंटीग्रेट कर दिया, तो उसके बाद इंटीग्रेटेड जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है उसको सिस्टम टेस्टिंग में वो एज अ इनपुट एज अ इनपुट यूज होता है। आपका इंटीग्रेटेड सिस्टम को, इंटीग्रेटेड कंपोनेंट्स को हम लोग एज अ इनपुट कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो सिस्टम टेस्टिंग आपका क्या है, एक ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है। यानी कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग मीन्स कि हम लोग इसमें जो इंटरनल फीचर्स होते हैं उस पर हम लोग फोकस नहीं करते हैं, उसको ध्यान नहीं देते, ओनली हम लोग सिस्टम को टेस्ट करते हैं, ठीक है। देन रिग्रेशन टेस्टिंग. Regression testing is the process of testing the modified parts of the code and the parts that might get affected due to the modification to ensure that no new errors have been introduced in the software after the modification have been made. It means return of something, and in the software field it refers to the return of the bug. रिग्रेशन टेस्टिंग क्या है, रिग्रेशन टेस्टिंग में हम लोग जब क्या बोलते हैं, जब हम लोग किसी कोड में हम मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है, तो हम लोग उसकी रिग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, यानी मॉडिफिकेशन को हम लोग टेस्ट करते हैं। यानी कि क्या बोलते हैं, हम लोग बग्स पे फिर से रिटर्न करते हैं अगेन, दोबारा से हम लोग किसी चीज को दोबारा से टेस्ट कर रहे हैं, दोबारा से बग्स पे हम लोग रिटर्न जा रहे हैं, तो वो हमारा रिग्रेशन टेस्टिंग है। यानी जो पार्ट आपने मॉडिफाई किया उसको टेस्ट करते हैं कि उससे मॉडिफिकेशन से क्या इफेक्ट पड़ा, ठीक है, और उस मॉडिफिकेशन से क्या क्या इफेक्ट हुआ, उसके उस मॉडिफिकेशन के क्या इफेक्ट है, उसके इफेक्ट्स को हम लोग चेक करते हैं रिग्रेशन टेस्टिंग के थ्रू। Then performance testing. Performance testing is the process of analyzing the quality and capability of a product. It is a testing method performed to determine the system performance in terms of speed, reliability, and stability under varying workload performance. Performance testing is also known as perf testing. Performance testing क्या है कि हम लोग किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को करते हैं, परफॉर्मेंस को टेस्ट कर, सिस्टम की स्पीड कैसी है, वो कितना एक्यूरेटली वर्क कर रहा है, उसकी रिलायबिलिटी क्या है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, ये सारी चीजों को हम लोग परफॉर्मेंस टेस्टिंग में टेस्ट करते हैं। आफ्टर परफॉर्मेंस टेस्टिंग एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग है। Exploratory testing is a type of software testing in which the tester is free to select any possible methodology to test the software. It is an unscripted approach for software testing. In exploratory testing, software developers use their personal learning, knowledge, skills, and abilities to test the software developed by themselves. The aim of exploratory testing is to optimize and improve the software in every possible way.
Exploratory testing techniques combine the experience of testers along with the structured approach for testing. अब देखिए एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग क्या है कि इसमें सॉफ्टवेयर जो डेवलपर्स होते हैं वो किसी भी मेथोडोलॉजी का यूज करके टेस्ट कर सकते हैं। मतलब इसमें जैसे कि आपका कोई प्री डिफाइंड कोई मेथोडोलॉजी नहीं यूज होती, ठीक है, अपने हिसाब से अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। मतलब किसी भी तरह से मेन उनका फोकस क्या होता है कि बग्स को फाइंड आउट करना और उनको मॉडिफाई करना, ठीक है। तो वो अपने अकॉर्डिंग उसको मतलब टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग जनरली क्या होता है कि जो टेस्टर्स हैं जो डेवलपर उनकी उनके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है, ठीक है। उनकी क्या बोलते हैं उनकी स्किल्स लेवल पे डिपेंड करती है, उसकी उसी के अकॉर्डिंग वो खुद से अपने हिसाब से वो लोग टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। देन क्लाइंट यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, it is a formal testing according to user needs, requirements, and business process conducted to determine whether a system satisfies the acceptance criteria or not, and to enable the users, customers, or other authorized entities to determine whether to accept the system or not. यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो है आपका फॉर्मल टेस्टिंग टेक्निक है, ठीक है। ये भी यूजर एक्सेप्टेंस किस पर डिपेंड करता है, यूजर की नीड्स पे डिपेंड करता है, बिजनेस रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है, बिजनेस के प्रोसेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये इसे मतलब इससे हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि सिस्टम जो है मतलब ये एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है। यूजर्स उसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। यूजर्स के लिए एक्सेप्टेबल है सिस्टम की नहीं एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो चेक करते हैं कि सिस्टम क्या बोलते हैं यूजर्स के लिए एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, ठीक है।